मैं जेल में जब गया उस वक्त मेरी बीवी, मेरी पत्नी ने मेरे को बहुत सहारा दिया। आज मैं अपनी पत्नी को साथ लेके आया हूं, सुनीता केजरीवाल। ये मेरे पास जेल में मिलने आती थी संदेश लेके, दिल्ली वालों का, दिल्ली वाले कैसे हैं मेरे को बताती थी। मेरे को चिंता रहती थी आप लोगों की, और मेरा संदेश आपके पास लेके आती थी कि सीएम साहब ये कह रहे हैं, आपके लिए ये कह रहे हैं, 2 शब्द ये भी कहेंगी। आप सभी को मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम। आप सभी की इतनी दुआएं लगी, इतना आशीर्वाद मिला, इसी की वजह से आज आपके मुख्यमंत्री मेरे पति हमारे बीच में है ना। भगवान भी सच का साथ देता है, खरी बात। अब आप सब चाहते हैं ना कि आपके मुख्यमंत्री आप ही के बीच में रहें और उनको दोबारा जेल ना जाना पड़े। अगर ऐसा ही हो तो आप सभी को 25 मई को सभी को जरूर जरूर वोट देने जाना है। जाएंगे? पक्की बात, कोई ना का नहीं, सबको जाना है। गर्मी होगी लेकिन जाना है, सबको वोट देने जाना है। झाड़ू का बटन दबाना है, बटन दबेगा, बटन दबेगा, बटन दबेगा। हम सब मिलकर लड़ेंगे और जीतेंगे। जय हिंद। तो इन्होंने जो बात कही 25 मई को, देखो गर्मी बहुत होएगी, घर में मत बैठ जाना, कभी पंखे के नीचे, कूलर के नीचे, एसी के नीचे बैठ जाओ। आलस नहीं करना, तकलीफ होएगी, पसीना आएगा, लेकिन अपनी गली में देख लेना, जितने कांग्रेस के वोट हैं और जितने आम आदमी पे के वोट हैं, सारे वोट पड़ने चाहिए, एक एक वोट पड़ना चाहिए, कोई वोट छूटना नहीं चाहिए। आखिरी बात, बीजेपी ने बहुत, इनके इरादे इस बार बहुत गड़बड़ हैं। ये कह रहे थे ना 400 सीट चाहिए, 400 सीट चाहिए। क्यों चाहिए 400 सीट? क्योंकि इनको रिजर्वेशन खत्म करना है, इनको रिजर्वेशन खत्म करना है। बाबा साहब अंबेडकर ने जो संविधान बनाया था वो खत्म करना है इनको। कौन कौन बाबा साहब अंबेडकर से प्यार करते हैं? कौन कौन बाबा साहब अंबेडकर की इज्जत करते हैं? संविधान बचाना है कि नहीं बचाना? रिजर्वेशन रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? ये बीजेपी एससी, एसटी, ओबीसी का रिजर्वेशन खत्म करना चाहती है, हम किसी हालत में नहीं होने देंगे। ये आपके कुलदीप है, मोनू, ये यहां से खड़े हो रहे हैं, इनका 1 नंबर पे टॉप पे बटन है, 1 नंबर का बटन दबा देना। भारत माता की। हेलो हेलो, भारत माता की, भारत माता की। इनकलाब, इनकलाब, वंदे वंदे। क्या नजारा है। चारों तरफ इतने सारे लोग, कैसे आप लोग? मेरे को जेल में बहुत याद आई आप लोगों की, मैंने बहुत मिस किया आप लोगों को। आपने मिस किया? किस किस ने मिस किया? पक्की बात, झूठ तो नहीं बोल रहे? I love you, I love you। मैं सबसे पहले अपनी माताओं और बहनों को शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। जब मैं जेल में था, मेरे को पता चला, मेरी माताओं ने, बहनों ने, कईयों ने व्रत रखा, पूजा पाठ करा कि हमारा केजरीवाल बाहर आ जाए। आपके पूजा पाठ का ही कमाल है, आज मैं आपके बीच में आ गया। और ये बजरंगबली का कमाल है, बजरंगबली का मेरे ऊपर बहुत आशीर्वाद है। ये जो मैं बाहर आया कोई चमत्कार से कम नहीं है।
मोदी जी ने पूरी कोशिश करी मेरे को अंदर रखने की, लेकिन हनुमान जी के सामने उनकी नहीं चली, बजरंगबली के सामने मोदी जी की नहीं चली। बजरंगबली ने मेरे को बाहर भेज दिया आपके बीच में। मैं मन में सोच रहा था, मैं इतना छोटा सा आदमी हूं, मेरी छोटी सी पार्टी है, 2 राज्यों में हमारी सरकार है, पंजाब में, दिल्ली में। मोदी जी ने मेरे को जेल, मोदी जी तो इतने बड़े आदमी है, इतने बड़े, मेरे को जेल क्यों भेजा? वो दिल्ली के काम रोकना चाहते हैं। मेरा क्या कसूर है? मेरा कसूर यह है, मैंने आपके बच्चों के लिए अच्छे सरकारी स्कूल बनाए। मेरा कसूर यह है, मैंने आपके बच्चों का भविष्य बना दिया। मोदी जी ये सरकारी स्कूल बंद करना चाहते हैं, मेरे को गिरफ्तार करके दिल्ली के स्कूल बंद करना चाहते हैं। मैंने कहा मोदी जी को, प्रधानमंत्री जी आप तो इतने बड़े हो, देश के राजा हो, मैंने दिल्ली में 500 स्कूल बनाए, आप देश में 50,000 स्कूल बनाओ, तब तो आपका बड़प्पन है। आप केजरीवाल के स्कूल रोक दो, ये गलत बात है, ये देश के लिए अच्छी बात नहीं है कि नहीं है? मेरा कसूर है, मैंने आपके लिए दिल्ली में जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए, आपके लिए फ्री दवाइयों का इंतजाम कर दिया, इलाज का इंतजाम कर दिया। मोदी जी दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक बंद करना चाहते हैं, इसलिए मेरे को जेल भेज दिया। मैंने कहा मोदी जी, मैंने दिल्ली में 530 मोहल्ला क्लिनिक बनाए, आप देश में 5 लाख मोहल्ला क्लिनिक बनाओ, हर गांव में खोल दो एक मोहल्ला क्लिनिक, तब तो आपका बड़प्पन है। आप केजरीवाल के भी मोहल्ला क्लिनिक बंद कर रहे हो, ये तो अच्छी बात नहीं है, गलत बात है, ये है कि नहीं है? और विडंबना देखो, मैंने दिल्ली के लोगों की दवाई फ्री करी, लेकिन जब मैं जेल गया, इन्होंने 15 दिन तक मेरी दवाई बंद कर दी। मैं शुगर का मरीज हूं, 20 साल से मेरे को शुगर है, मेरी शुगर बहुत हाई रहती है। 10 साल से मेरे को इंजेक्शन लग रहे हैं इंसुलिन के, रोज 4 इंजेक्शन मेरे पेट में लगते हैं रोज इंसुलिन के। जब मैं जेल गया, इन्होंने मेरे इंसुलिन के इंजेक्शन बंद कर दिए। मैं गिड़गिड़ाता रहा, मांगता रहा इनसे, मेरे इंसुलिन दे दो, इन्होंने इंसुलिन नहीं दिया। डॉक्टर कहते हैं कि अगर ज्यादा, मेरी 300 350 पहुंच गई शुगर, 140 होनी चाहिए। डॉक्टर कहते हैं अगर ज्यादा दिन इंसुलिन शुगर ज्यादा रह जाए तो आदमी की किडनी खराब हो जाती है, लिवर खराब हो जाता है। ये पता नहीं क्या करना चाहते थे मेरे साथ, इनकी नीयत ठीक नहीं थी। मेरा कसूर यह है, मैंने दिल्ली वालों की बिजली फ्री कर दी, मोदी जी बिजली फ्री रोकना चाहते हैं। और जितनी मेरी माताएं बहनें हैं मेरा इंतजार कर रही थी, मैं आ गया। अब आपके 1000 शुरू करवाऊंगा मैं जल्दी, चिंता ना करना, आपका केजरीवाल आ गया, अब जल्दी शुरू होंगे आपके 1000 रुपए महीने। परसों एक इंटरव्यू आ रहा था आज तक पे, परसों एक आज तक पे इंटरव्यू आ रहा था प्रधानमंत्री जी का। आज तक वालों ने पूछा उनसे कि दिल्ली में केजरीवाल ने महिलाओं का बस में सफर फ्री कर दिया, आपको क्या कहना है? मोदी जी बोले बस में सफर फ्री नहीं होना चाहिए। यार मैं मन में सोच रहा था, आप पूरे देश में करो तब तो बड़प्पन है, दिल्ली में मैंने कर दिया, आपको उसकी क्या मिर्ची लगी? आपको क्यों रोकना चाहते हो उसको? दिल्ली वालों का क्यों रोकना चाहते हो? पर रुकने नहीं दूंगा, केजरीवाल जब तक जिंदा है आपका रुकने नहीं दूंगा।
अब ये कह रहे हैं 2 तारीख को केजरीवाल को फिर से जेल में जाना है। अब देख लो आप लोग, आपके हाथ में है। अगर आपने कमल का बटन दबा दिया तो मेरे को जेल जाना पड़ेगा। अगर आपने झाड़ू का बटन दबाया तो आपका बेटा वोट पड़ेगी, वोट पड़ेगी, वोट पड़ेगी, वोट पड़ेगी। जेल का बदला, जेल का जवाब, जेल का जवाब 25 मई, 25 मई। और इन्होंने कितनी गुंडागर्दी मचा रखी है देखो। आपके मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दिया, झूठे झूठे केस करके मेरे को जेल में डाल दिया, संजय सिंह को जेल में डाल दिया, सतिंदर जैन को जेल में डाल दिया, परसों मेरे पीए को जेल में डाल दिया। अब कह रहे हैं आतिशी को भी जेल में डालेंगे, अब कह रहे हैं सौरभ भारद्वाज को भी जेल में डालेंगे। अरे हमने प्रधानमंत्री चुना था, थानेदार चुना था। देश में लोग इतने दुखी हो रहे हैं, महंगाई हो रही है इतनी। प्रधानमंत्री को महंगाई दूर करने के बारे में सोचना चाहिए, पेट्रोल के दाम कम करने चाहिए, डीजल के दाम कम करने चाहिए, गैस का दाम कम करने चाहिए। सुबह से शाम तक हेमंत सोरेन को जेल में डाल दो, इसको जेल में डाल दो, इसको। ये गलत बात है, ये गलत बात है। ऐसे देश नहीं चलता। ये गुंडागर्दी है कि नहीं है? ये गुंडागर्दी है, ऐसे देश नहीं चलता, ऐसे देश नहीं चलता। मैं अभी देश भर से घूम के आ रहा हूं। मैं लखनऊ गया, बंबई गया, भिवंडी गया, हरियाणा गया, कुरुक्षेत्र गया, पंजाब गया। भाई साहब चारों तरफ लोग बहुत दुखी हैं, बहुत गुस्से में हैं, बीजेपी से बहुत नाराज हैं। चारों तरफ इतनी महंगाई हो रही है, घर में बच्चे बैठे हैं, रोजगार नहीं मिल रहा। मेरे से लिखवा लो भाई साहब, 4 तारीख को मोदी जी की सरकार दोबारा नहीं बन रही। अच्छे दिन आने वाले हैं, मोदी जी जाने वाले हैं। अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। इनके भाषण से भी अब दिखने लग गया। बंबई गए मोदी जी, बोले शरद पवार भटकती आत्मा है। ये क्या बात हुई? ये क्या बात हुई? ऐसे प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए? शरद पवार 84 साल के हैं, प्रधानमंत्री 74 साल के हैं, 10 साल बड़े हैं, बुजुर्ग हैं। अलग अलग पार्टी में हो सकते हो आप, लेकिन गाली नहीं देनी चाहिए। प्रधानमंत्री को गाली गलौज नहीं करना चाहिए, सभ्य भाषा इस्तेमाल करनी चाहिए। बंबई गए, बोले उद्धव ठाकरे अपने बाप की नकली संतान है। ये क्या? ये तो सड़क छाप भाषा है। एक दिन बोले ये इंडिया गठबंधन वाले आ गए तो आपके मंगलसूत्र छीन लेंगे। क्यों छीन लेंगे? तो बौखलाए हुए बुरी तरह से, बौखलाए हुए बुरी तरह से, उनको हार दिख रही है सामने। 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। आम आदमी पार्टी भी उस सरकार में होगी। और दिल्ली वालों, आपको पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा, बहुत काम होंगे। हमने दिल्ली में स्कूल ठीक कर दिए, अस्पताल ठीक कर दिए, बिजली ठीक कर दी, लेकिन कानून व्यवस्था बहुत खराब है कि नहीं है? महिलाएं असुरक्षित महसूस करती हैं, चारों तरफ अपराध बढ़ता जा रहा है। कानून ठीक करना है, कानून व्यवस्था ठीक करेंगे एक बारी। अगर अब पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया तो थाने जाते हो, पुलिस सुनती है? 4 जून के बाद सुनेगी।